और अगर कीमत की बात की जाए तो आपको पाकिस्तानी मेडिसिन की कीमत जो है वो सस्ती लगती है या फिर महंगी लगती है? पाकिस्तानी मेडिसिन तो सस्ती हैं लेकिन इंपोर्टेड महंगी भी होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उसी को पसंद करते हैं। यानी जो इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो मेयार को वो समझते हैं वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर करते हैं या फिर आप इंडियन मेडिसिन को प्रेफर करते हैं लेना? काफी शॉकिंग फैक्ट्स थे यार। मुझे थोड़ा सा पता था बट ये काफी डिटेल में उन्होंने इवन प्राइस कंपैरिजंस वगैरह डिटेल में किए। हर मतलब एक चीज मतलब इंटरनेशनल मार्केट में 10,000 रुपए की मिल रही है और इधर 32 रुपए में, 110 रुपए में, 70 रुपए में, मतलब इतना ह्यूज गैप। इतनी बड़ी बीमारियों के मतलब कैंसर वगैरह मुझे इससे ना वो ना एक दो चीजें याद आ गई। याद है वो आमिर खान का एक शो लगता था, वो में सत्ते पे विजेता ऐसा करके कुछ नाम था। मुझे बात करूं अगर आज के समय की तो नो डाउट इंडिया जो है वाकई में एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन और बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इंडिया से ही दूसरे देशों में जा रही हैं। और इस पैंडेमिक की खुसूसन अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल में आज के टाइम में पूरे देश जितने भी दुनिया में है वो ज्यादातर डिपेंड कर रहे हैं इंडिया पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती और अगर आपको अच्छी वैक्सीन भी मिल रही है तो वो इंडिया से मिल रही है। और जिस तरीके से इस वीडियो में डिस्कस किया गया वाकई में मैं कहूंगी कि इस लिहाज से काबिले तारीफ है। जय हिंद दोस्तों, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है और दुनिया के सबसे सस्ते और बेहतरीन दवाइयाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों की जान बचाता है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की भारतीय फार्मा के बारे में क्या राय है देखते हैं। मैं लेना तो पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। मसलन कोई भी चीज़ है ना, मसलन जिस तरह में आप लगा लें कि इस टाइम तो खैर पैनाडोल भी नहीं मिल रही है, वो आपके सामने मैंने पूछा है तो वो कह रहे नहीं पड़ी है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेडिसिन की शॉर्टेज जा रही है, उसके साथ आप मुझे ये बताएं कि आपको सस्ती मेडिसिन कहाँ की लगती है? पाकिस्तान की आपको मेडिसिन सस्ती लगती है या फिर इंडिया की कीमत जो है मेडिसिन की वो कम है? कीमत मेरे ख्याल से इंडिया की मेडिसिन की कम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो मेडिसिन नहीं मिल रही ये रेट ही इश्यूज़ है। जो हमारा आए दिन तो आपको पता ही है कि हर चीज़ तो आप हो रही है, तो इसी वजह से ये मेडिसिन भी नहीं दे रहे। ये कंपनियों ने शायद हड़ताल की हुई है, वो यही बता रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले। मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है ना इस वक्त बहुत एक प्रोडक्शन जो है उसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडिया की परफॉर्मेंस। और मैं कहूँगी कि उनकी जो भी सोच है इस चीज़ को लेकर के इंसानियत की खिदमत करनी है, क्योंकि देखो वाकई में जितने बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं कि भाई इनको पीछे धकेल दिया जाए, ये आगे हमारे कंपटीशन में आ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है वो काबिले तारीफ है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए स्टैंड लेने के साथ साथ इंडिया ने जो अपॉर्चुनिटी देखी कि हम कहाँ पर जो है, यानी कि वहाँ की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने देखा कि हम कहाँ पर किस तरह मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त था कि पूरी मार्केट का सिर्फ 5% शेयर इंडियन फार्मेसी के पास है और अब लगभग 85% जो है वो खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिसिन अपनी। तो देखिए अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही होती है ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। जैसे जो है कंपनी ने HIV की जो है वो देखी कि भाई यहाँ पर सिप्ला ने देखी कि यहाँ पर जो है हम कर सकते हैं काम। तो दोस्तों आपको बता दें कि जेनेरिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। भारत में जेनेरिक दवाओं का भविष्य आशाजनक दिख रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। बता दें कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत 200 से अधिक देशों को फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात करता है। बता दें कि भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा आयातक अमेरिका है। भारत के कुल निर्यात का 31% फार्मा प्रोडक्ट USA को बेचता है और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में सबसे ज्यादा भारतीय फार्मा की डिमांड की जाती है। दोस्तों भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग अपनी कॉस्ट इफेक्टिव के लिए जाना जाता है। इसकी उत्पादन लागत अमेरिका की तुलना में लगभग 33% कम है। पश्चिमी देशों की तुलना में श्रम लागत में 50 से 55% कम है। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक
प्रमुख खिलाड़ी है जो दुनिया की दवा आपूर्ति का 20% से अधिक हिस्सा है। दोस्तों, भारत फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रमुख निर्यातक है जो अफ्रीका की 50% से अधिक जेनेरिक मांग, अमेरिका की 40% जेनेरिक मांग और यूके में 25% दवा की आपूर्ति पूरी करता है। आपको पता ही है टीकों की वैश्विक मांग में भी भारत की हिस्सेदारी लगभग 60% है। दोस्तों, भारतीय दवा उद्योग के 2024 तक 65 अरब डॉलर और 2030 तक 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और अनुसंधान लिंक प्रोत्साहन योजना जैसी नीतियों के माध्यम से दवा उद्योग का समर्थन किया है। भारत दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है और बड़ी संख्या में संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP अनुरूप संयंत्रों का संचालन करता है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में दायर सभी जेनेरिक मेडिसिन में 47% और बायोसिमिलर की मात्रा में 15% की आपूर्ति की है। में ना कस्टमर इस वक्त जो है, एक तो जो है इसके जो एंजाइटी वगैरह के भी, और उसके अलावा जो खासकर पैनाडोल वगैरह हो गई, पैनाडोल के जितने भी आते हैं ना कंपनीज, उन सारों ने शॉर्टेज की हुई है। पैनाडोल हम जो ऑर्डर्स वगैरह भी करवाते हैं उसमें हमें डिलीवरी में भी जो है महीने बाद, कभी 15 दिन बाद सप्लाई देते हैं। उसके अलावा दूसरी कंपनी जो हैं उसी सॉल्ट में, वो सारों ने भी शॉर्ट की हुई हैं। और उसके अलावा और भी जो फार्मूले हैं ना, डिप्रेशन की और ब्लड प्रेशर वगैरह की और भी डिफरेंट मेडिसिन हैं जो ज़रूरी हैं पेशेंट्स के लिए, जो वो कहते हैं वो बहुत इस वक्त डिस्टर्ब हैं, दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक की जा रही है। हर जगह वो लोग अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो किस मेडिसिन पर ज़्यादा एतबार करते हैं? पाकिस्तान की मेडिसिन उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मेड इन पाकिस्तान है या जो मेड इन इंडिया मेडिसिन है, वो उन पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं? नहीं, मेडिसिन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की जो है ना, मेडिसिन पे ट्रस्ट है लोगों का ज़्यादा, ठीक है। इंडिया से ज़्यादा ट्रस्ट है। कुछ जो हैं बाहर के ब्रांड्स हैं, इंडिया के नहीं, वो और कंट्रीज़ अमेरिका वगैरह से आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, उन पे ट्रस्ट है कस्टमर का। और पाकिस्तानी जो मेडिसिन हैं उन पे भी काफ़ी लोगों का ट्रस्ट है, डॉक्टर्स का भी ट्रस्ट है और पेशेंट्स का भी ट्रस्ट है। उनकी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके ज़्यादा इफेक्टिव है उनसे। तो उन्होंने करके भी दिखाया, और जो आपको मेडिसिन जो है $10,000 $12,000 में मिल रही थी, वही आप $400 में दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि उसके लिए आपको पहले इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जो कि हर कोई नहीं लेता। वही ना, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन ये कि अगर हम लोग बात करें मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें, तो इंडिया में वाकई में आपको इतनी सस्ती मिलती है दवाइयाँ। मतलब ये पता था कि सस्ती मिलती है, बट जिस तरीके से उन्होंने बताया, सीरियसली मैं कहती हूँ वहां पे तो मतलब पेशेंट्स जितने भी उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। और आई थिंक पिछले 1-2 साल में काफी सारे टैक्स भी, मुझे लगता है कि टैक्स बहुत ज्यादा लगे हैं, फिर दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, कई लोगों की तो रेंज से बाहर जा चुकी हैं। लेकिन अगर नो डाउट कई मेडिसिन ऐसी हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 या 300 रुपए का उसका एक पत्ता मिल रहा है, तो इंडिया में इतने में उसकी भी पूरी डब्बी मिल रही हो, तो काफी ज्यादा फर्क है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।